अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हारून कासमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर सेंटर को। आज मैं फिर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूं इम्पेज के एक और नए सबक के साथ, जो कि बहुत ही अहम है। इतना ज़्यादा अहम है कि हर खास व आम को इसकी ज़रूरत ज़रूर पेश आती है। क्या है ये सबक? ये सबक है हमारा टेबल से मुताल्लिक। बहुत सारे तलबा और हमारे व्यूवर्स फ़ोन करके बार बार कह रहे थे कि कब आपकी टेबल के ऊपर की वीडियो आने वाली है, हमें आपकी टेबल सेटिंग को समझना है कि आप टेबल को किस तरीके से सेट करते हैं। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और आज हम टेबल सेटिंग को बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन वीडियो जो है नॉलेजेबल होगा और बहुत डिटेल में मैं आप हज़रात को सिखाने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को डिटेल में सीखते हैं और कोई काम हमें डिटेल में करना होता है, एक-एक चीज़ को, एक-एक पॉइंट को कवर करना होता है, तो वहाँ पर टाइम तो लगता है। तो आप हज़रात थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि टेबल क्या होती है, टेबल के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, एक-एक पॉइंट को कवर करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं। दो चीजों का समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक होती है टेबल के अंदर रोज और दूसरा होता है कॉलम। रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। रोज कहते हैं लेफ्ट टू राइट जो लाइन होती है, यानी कि सफ़े की चौड़ाई में जो लाइन आती है उसको हम रोज कहते हैं। ठीक है। जैसे हजरत असातिज़ा इकराम के ऊपर ये एक लाइन जा रही है, यहाँ से आखिर तक ये लाइन चली गई है। ठीक है। एंड उसके बाद कॉलम किसको कहते हैं? अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे को जो लाइन आ रही है बराबर में, ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉलम, इस लाइन को। ठीक है। अब ये दोनों लाइनें हमें लेनी पड़ती है, तभी हमारी टेबल तैयार होती है। ठीक है। और उसके बाद टेबल के अंदर जो एक एक खाना होता है, तो हर एक खाने को कंप्यूटर की जबान में कहा जाता है सेल। जैसे ये तालीमात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक खाना है, इस पूरे खाने को कहा जाएगा सेल। चलिए अब इस फाइल को हम कर देते हैं क्लोज, या मैं दूसरी फाइल में स्विच कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर भी आपने इस तरीके से भी फाइलें देखी होंगी, बहुत सारी फाइलें इस तरीके से नजर आती हैं, दिखती हैं। तो चलिए अभी मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ एंड उसके बाद एंटर बटन प्रेस करूंगा और एक मर्तबा मैं फिर से आपको एक लाइन खींच करके दिखाऊंगा। जैसे देखिएगा, ये ऊपर से नीचे को लाइन है, तो ऐसे जो लाइन होती है उसको कहते हैं कॉलम। ठीक है। और ऐसे चौड़ाई में जो लाइन होती है इसको कहते हैं हम लोग रोज। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, क्लियर। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूं और अब हम टेबल बनाने वाले हैं। टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले फाइल के अंदर कर्सर की जरूरत होगी। कर्सर मैंने ले लिया है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं या हम वहीं पे कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप अगर चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ भी थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे। चलिए मैंने 18 कर लिया। उसके बाद चलते हैं हम टेबल बनाने के लिए इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू के अंदर हमें टेबल कमांड का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, हम टेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि हम आपको रोज़ कितनी चाहिए और कॉलम कितनी चाहिए। मुझे रोज़ 1 ही चाहिए सपोज़ कीजिएगा, लेकिन कॉलम चाहिएगा मुझे 5। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कॉलम विद ऑटो पे रखेंगे तो पूरे सफ़े के अंदर ये 5 कॉलम बना देगा। और अगर आप यहाँ पे कोई ख़ास साइज़ मुतय्यन कर दें तो हर खाना उसी साइज़ का बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं और ओके करते हैं। ओके कर दिया तो देखिएगा हमारी टेबल बन करके तैयार हो गई है। अब इस टेबल के ऊपर बॉर्डर नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हम इस टेबल के ऊपर करने वाले हैं। सबसे पहले सपोज़ कीजिएगा हमसे एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई कि टेबल हम जब बनाएँगे तो उससे पहले लिखेंगे ना कि ये फ़हरिस्त ये किस दरसगाह की फ़हरिस्त है, ये फ़हरिस्त हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ठीक है? या ये टेबल का काम किस मदरसे का है, उससे पहले कुछ चीज़ें लिखनी होती है। लेकिन हमने सफ़े के बिल्कुल स्टार्टिंग से टेबल बना ली है, तो अब क्या करें? अब फिर से जाइएगा इंसर्ट मेनू के अंदर, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल पर क्लिक करते ही टेबल के ऊपर जगह खाली हो जाएगी
अब यहाँ पे आप उनके मदरसे का नाम लिखिएगा, जितनी भी डिटेल आपको डालनी है टेबल बनाने से पहले वो सारी आप यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम टेबल को एडिट करना सीखने वाले हैं। तो टेबल को एडिट करने के लिए टेबल का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। कर्सर रखेंगे, मैंने पहले वाले खाने के अंदर कर्सर रखा और माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए आगे की तरफ को चल दूंगा। ठीक है, यहीं तक मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं जाऊंगा फॉर्मेट मेनू के अंदर। टेबल फॉर्मेट कमांड यहाँ पे हमें शो हो रही है, तो टेबल फॉर्मेट कमांड पर क्लिक करूंगा तो इस तरीके का इंटरफेस हम लोगों के सामने होगा। लेकिन अगर आपने एक मिस्टेक कर दी, चलिए मैं करके दिखा देता हूं आपको। और मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, देखिएगा मैंने टेबल भी सिलेक्ट कर लिया और इसके नीचे भी मैंने हल्का सा सिलेक्शन बना लिया। तो अब क्या दिक्कत पेश आएगी आप लोगों को? अब अगर मैं फॉर्मेट मेनू के अंदर जाऊंगा तो टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट यानी टेबल की एडिटिंग करने वाला ऑप्शन कमांड ही एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ टेबल को सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम यहाँ पे सिर्फ टेबल को इस बार सिलेक्ट करते हैं। मैंने इस बार सिर्फ टेबल को सिलेक्ट किया जैसे मैंने पहली मर्तबा में किया था, एंड इसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, चलिए इतना कर लेते हैं। इन फॉर्मेट मेनू के अंदर एंड टेबल फॉर्मेट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद सबसे पहले हमें मिल रहा है फिल कलर, सेल ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद है फिल कलर, यानी आप अपने खाने में कौन सा कलर डालना चाहते हैं। मैं येलो कलर डालना चाहता हूँ, ओके करूंगा तो देखिएगा येलो कलर हर खाने में आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से आते हैं फॉर्मेट के अंदर, टेबल फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम कलर की कभी भी नहीं डालते हैं, तो हम यहाँ पे ऑलवेज नन ही रखते हैं। उससे नीचे मिल रहा है हमें बॉर्डर्स, बॉर्डर्स में कलर आ रहा है, ब्लैक कलर है। ठीक है, यहाँ पे हम बॉर्डर्स में ऑलवेज ब्लैक कलर ही रखते हैं एंड अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर भी सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड है, आप ये काम कर लेंगे। उसके बाद स्टाइल, यहाँ पे आपको बॉर्डर के स्टाइल मिलते हैं। जैसे मैं पहले वाला स्टाइल ले लेता हूँ एंड उसके बाद ओके करता हूँ। तो देखिएगा पहले जो आ रहा था वो लाइन लाइन से आ रही थी, बहुत मामूली सी, दिखाई भी नहीं दे रही थी कि टेबल है या नहीं है। अगर आपने टेबल बनाने के बाद टेबल को बॉर्डर नहीं दिया तो ये प्रिंट में भी नहीं हो करके आती है। ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ आएगा, प्रिंट में ये खाने आपको नजर नहीं आएंगे अगर आपने बॉर्डर नहीं दिया है, तो बॉर्डर देना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे हम किसी खास खाने पर भी काम कर सकते हैं, यानी एक सेल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे ये पहले वाला खाना है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नंबर शुमार। अब नंबर शुमार के लिए हमें इतना बड़ा खाना तो नहीं चाहिए, तो हम इस खाने को इब्तिदा से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद फॉर्मेट मेनू के अंदर आएंगे, टेबल फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। कलर आपको समझ में आ गया, स्टाइल आपको समझ में आ गया, विद यानी जो लाइन है बॉर्डर की, अगर आपको इसको मोटा करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 3 पीटी कर सकते हैं लाइन को। जितना भी आपको मोटा करना है मोटा कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत भी पेश नहीं आती है। जो 1 पीटी है वही बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कॉलम, यानी उसके नीचे है विड, यानी खाने की चौड़ाई अभी कितनी हो रही है 1.4, यानी 1.5 इंच के आसपास, 1.5 इंच से थोड़ा सा कम। तो मुझे यहाँ पे रखना है, सपोज कीजिएगा 0.7। ठीक है, एंड उसके बाद ओके करूंगा तो देखिएगा ये खाना इतना छोटा हो गया। अच्छा, आप इस खाने को एक दूसरे तरीके से भी छोटा कर सकते हैं। जैसे एक कॉलम नजर आ रही है, तो हम इस कॉलम पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और ऐसे पकड़ करके माउस के लेफ्ट बटन से यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, अभी ज्यादा छोटा हो गया, नीचे जा रहा है, तो अब ऐसे पकड़ के हल्का सा फिर से इधर कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद दूसरे वाले खाने में हमें लिखना है नाम तालिबे इल्म। ठीक है, अब ये खाना थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि इस खाने के अंदर तालिब इल्म का नाम आने वाला है। तो उसके लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल फॉर्मेट में जाएंगे एंड यहाँ पे सपोज कीजिएगा मैं 2 इंच कर लेता हूँ। 2 इंच मैंने कर लिया एंड उसके बाद ओके कर लेंगे, तो ये खाना बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप खाने को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। चलते हैं अगले ऑप्शन के ऊपर, मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मेट मेनू के अंदर आते हैं, टेबल फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे हमें इंडेंट नजर आता है। इंडेंट से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई इंडेंट में नंबर दे दूं, जैसे मैं नंबर दे दूं यहाँ पे 0.3
और इसके बाद ओके करूं तो अभी नीचे अलाइनमेंट में राइट हो रहा है, तो राइट साइड से ये तकरीबन 0.3 का फासला 1 इंच का में से तीसरा हिस्सा ये इधर कर देगा। ठीक है, ये देखिएगा टेबल को इसने इधर खिसका दिया है, आधे तकरीबन पाव इंच इसने सरका दिया है, पाव इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद फिर से फॉर्मेट के अंदर आते हैं, टेबल फॉर्मेट के अंदर आते हैं एंड यहाँ पे मुझे हू बहू एजेटिक चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 करूँगा एंड इसके बाद ओके कर लूँगा। तो देखिएगा राइट में ही हमारी टेबल आ गई है। उसके बाद फिर से आते हैं फॉर्मेट मेनू के अंदर, टेबल फॉर्मेट के अंदर हमें राइट में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंटर में। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे सेंटर एंड उसके बाद ओके, सेंटर कर लिया। अब इस वाले खाने में हमें लिखना है, सपोज कीजिएगा वल्दियत। तो वल्दियत का खाना इतना ही बड़ा रखें या ये थोड़ा सा बढ़ाएं, तो उसके लिए हम जाएंगे, जाने के बाद फॉर्मेट मेनू में टेबल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे देख लेंगे। और चलिए हम यहाँ पे वल्दियत का खाना कर लेते हैं 1.3, 1.25 इंच के आसपास काफ़ी होगा इतना हमारे लिए। और आप करना चाहें तो 1.5 इंच भी कर सकते हैं, 1.5 एंड इसके बाद ओके। अब अगले खाने के ऊपर आते हैं। इस खाने को हमें छोटा करना है। सपोज कीजिएगा इस खाने के अंदर हमें लेना है सुकूनत। ठीक है, तो अब अच्छा यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा आल्ट, आल्ट बटन के प्रेस करूंगा तो फॉर्मेट में देखिएगा टी के नीचे एक निशान बन गया, तो अब मैं टी बटन प्रेस करूंगा। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे एफ के नीचे एक निशान बन गया, तो हमारी शॉर्टकट क्या बनेगी, ऑल्ट प्लस टी एफ के जरिए से हम फॉर्मेट मेनू के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सुकूनत में 1.3। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे इसी खाने की थोड़ी सी मोटाई बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। देखिएगा इस खाने की जो लाइन है उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो हम फिर से सिलेक्ट करते हैं, फिर से आते हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, टेबल फॉर्मेट के अंदर आएंगे और यहाँ पे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था तब कि 1 पीटी से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे ओके करेंगे। अगले खाने के अंदर हमें लेना है, सपोज कीजिएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमने डाल लिया। अब इसके बाद इस पूरी तहरीर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऐसे और अलाइनमेंट में जाके यहाँ पे सेंटर कर लेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट प्लस सी बटन प्रेस कर लेंगे। हम लोगों ने सेंटर में कर लिया। अब इसके नीचे भी अगर आपको कोई खाना बनाना है तो आखिरी वाले खाने में रखिएगा अपनी कर्सर को और टेप बटन दबा दीजिएगा। इस तरीके से खाने ऐड होते चले जाएंगे। टेप बटन दबाते जाएंगे तो ऐसे नीचे को खाने ऐड होते जाएंगे। ठीक है, नीचे को खाने ऐड हो रहे हैं। ओके, देखिएगा नीचे को खाने ऐड हो रहे हैं। अच्छा मैं अभी इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बल्दियत वाला खाना भी छोटा कर देता हूँ और ये खाना भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब सपोज कीजिएगा मुझे सुकूनत के बाद एक खाना और चाहिए। ठीक है, मजीद छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा जो अगला खाना आने वाला हो वो आराम से आ जाए। सुकूनत के बाद नीचे को तो हम किस तरीके से खाना ऐड करेंगे वो भी पता चल गया है। सुकूनत के ऊपर आपने सपोज कीजिएगा यहीं से डायरेक्ट अपने नाम लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऊपर कैसे खाना लेंगे, सुकूनत के आगे आपको कोई खाना लेना है जिसमें आप कुछ लिखना चाहें, सुकूनत से पहले और वल्दियत के बाद में कोई खाना लेना है तो वो कैसे ले पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस नंबर शुमार के ऊपर कैसे हम एक खाना लेंगे, कैसे हम एक ऊपर से इसी तरीके की रॉज ऐड करेंगे। नीचे को ऐड करना तो आ गया, टेप बटन से कर लेंगे। तो उसके लिए आएंगे हम फॉर्मेट मेनू में, टेबल लेआउट में आएंगे। ठीक है, एंड इसके बाद आपको रॉज ऐड करनी है। जी हाँ, हमें रॉज ऐड करनी है। कर्सर हमारा वल्दियत वाले खाने में है तो इनसे पहले हमें ऐड करनी है, तो हम सीधा यहाँ पे रॉज पे टिक है, बिफोर पे टिक है, इंसर्ट कर देंगे। तो देखिएगा इससे पहले एक खाना आ गया है। ठीक है, सेम इसके बाद अगर आपको कोई खाना चाहिए नीचे आप टेप बटन से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आए टेप बटन दबाएंगे सबसे लास्ट में जा करके तो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबर शुमार के ऊपर और ये जो खाली खाना है इस पे मैं अभी चलिए कोई यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे ही। आइन वाला खाना है और नाम तालिब इल्म वाला खाना है, इन दोनों के दरमियान में आपको एक खाना चाहिए
ठीक है, तो यहाँ से ऐसे सिलेक्शन बना लेंगे या सिर्फ कर्सर रखेंगे और फॉर्मेट मेनू के अंदर आएंगे, टेबल लेआउट के अंदर आएंगे एंड इसके बाद आपको करना है आफ्टर पे टिक और इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से खाने ऐड हो जाएंगे। अब हमें करना है डिलीट, तो हम यहाँ पे इन दोनों खानों को करते हैं सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के अंदर आएंगे, टेबल लेआउट के अंदर आएंगे। हमें रॉज डिलीट करनी है, ठीक है, तो रॉज ही डिलीट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिलीट करते हुए बिफोर और आफ्टर काम नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट, तो देखिएगा दोनों रॉज डिलीट हो गई है। अच्छा, अब मुझे सुकूनत के बाद कोई खाना लेना है, तो उसके लिए मैं फिर से फॉर्मेट मेनू के अंदर आऊँगा, टेबल लेआउट के अंदर आऊँगा एंड इसके बाद मैं यहाँ पर कॉलम पर टिक लगा लूँगा। मुझे सुकूनत से पहले खाना चाहिए या बाद में चाहिए? मुझे सुकूनत के बाद और मोबाइल नंबर से पहले खाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आफ्टर पे टिक लगा दूँगा क्योंकि सुकूनत वाले खाने में हमारा कर्सर है और इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। ठीक है? अब मुझे सपोज़ कीजिएगा सुकूनत से पहले एक खाना चाहिए, तो उसके लिए मैं फॉर्मेट मेनू के अंदर आऊँगा, टेबल लेआउट के अंदर आऊँगा, यहाँ पे कॉलम पे टिक लगा दूँगा एंड बिफोर पे टिक है ऑलरेडी, तो सुकूनत वाले खाने के अंदर हमारा कर्सर है और इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो सुकूनत से पहले आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज़ कीजिएगा मुझे इन तीनों को डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं आऊँगा फिर से पहले सिलेक्शन बना लेंगे और फिर उसके बाद फॉर्मेट मेनू के अंदर आएंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे। अभी हमें क्या डिलीट करनी है? कॉलम डिलीट करनी है। अगर रॉज पे क्लिक कर दिया तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी क्योंकि तमाम रॉज सिलेक्ट हैं। तो मुझे यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करना है और बिफोर आफ्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब आप डिलीट पर क्लिक कर दीजिएगा, देखिएगा तीनों खाने डिलीट हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपके साथ मैं क्लियर करना चाहूँगा। मैं दूसरी फाइल के अंदर आ जाता हूँ, इसी फाइल के अंदर आ जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ है, मौलाना मोहम्मद अफ़ान साहब मुताला जलालैन मुताला मकामात हरीरी, यहाँ पे किसी खाने में मैटर ज़्यादा होने की वजह से मिशकातुल मसाबिह 40, इस खाने में मैटर ज़्यादा होने की वजह से ये खाने का साइज़ बढ़ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, अभी मैं चलिए कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स, तो देखिएगा साइज़ कम हो गया है, लेकिन मैं फिर से कंट्रोल वी कर रहा हूँ, साइज़ बढ़ गया है। अच्छा, यहाँ पर आप इसको कम भी नहीं करना चाहते हैं, हालाँकि जब हम लोग क्या काम करते हैं, अगर एक खाद खाने के अंदर है, तो वहाँ पे उस खाने में हम तहरीर को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि आपके सारे खाने बढ़ गए हैं इसी तरीके से, तो आप उन तमाम खानों को कैसे एडजस्ट करेंगे? अभी देखिएगा ये ऊपर सटा हुआ आ रहा है, ये आए बिल्कुल सेंटर में, तब अच्छा लगेगा। ठीक है, और जो प्रोफेशनल लोग टेबल बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, बस यहीं तक मैंने सिलेक्शन बनाया एंड इसके बाद मैं फॉर्मेट मेनू के अंदर आया, पैराग्राफ पर क्लिक किया। ठीक है, एंड यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग में आए, बिफोर एंड आफ्टर, तो मुझे पैराग्राफ से पहले थोड़ा सा फासला चाहिए, मैं 15 नंबर डाल देंगे एंड इसके बाद ओके करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिएगा ये प्रॉपर सेंटर में आ चुका है, ये खाना है और दीगर खाने भी हैं। ये उसूल शाशी देखिएगा बिल्कुल ऊपर मिला हुआ आ रहा है, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब ये बिल्कुल ऊपर मिले हुए आ रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला खाना है इसके अंदर जो हमने एडजस्टमेंट किया ये हमें अच्छा लग रहा है, जबकि जो दीगर खाने हैं इन खानों में देखिएगा कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, भद्दा लग। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अहम है, इसकी मदद से आप अपनी टेबल के अंदर चार चांद लगा सकते हैं। और टेबल की ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो थी और बहुत ही डिटेलफुल वीडियो थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अभी फाइल के अंदर आऊँगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग को जो है कोई भी दिक्कत और दुश्वारी पेश ना आए। कई बार क्या होता है कि हमारे खाने ऐसे ज़्यादा बड़े होते हैं, अब जैसे यहाँ पे नंबर शुमार कुल नंबरात ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये अजीब लग रहा है। या हम इन खानों के अंदर किताब लिखेंगे तो या तो ये है कि आप प्रिंट करने के बाद कलम से लिख लें, या यहीं पर आपके क्लाइंट को चाहिए तभी अच्छे लगेगी, इसीलिए तो उसको कंप्यूटर से काम कराना है, तभी तो वो आपसे काम करा रहा है।
तो उसके लिए किताब का नाम यहाँ से लंबाई में कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एक बॉक्स इतना मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है। एंड अब देखूंगा कि इस बॉक्स की लंबाई कितनी है यहाँ पे। तो लंबाई है 0.694, तो मैं इसकी चौड़ाई भी 0.694 कर देता हूँ। यहाँ पे 0.694 एंटर कर दिया मैंने इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा क्यों की है, यह मैं आपको अभी बता दूंगा। अब इसके बाद मुझे इसको करना है रोटेट। रोटेट करने के लिए यहाँ पे आऊँगा और मैं 90 नंबर दूंगा। रोटेट हो गया। अब देखिएगा मैं इस तरीके से लिख पा रहा हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ से पकड़ करके यहाँ पे लाके छोड़ूंगा लाइन के प्रॉपर ऊपर। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिफ, ये मैंने लिख लिया। कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट सी से सेंटर में कर लूंगा और यहाँ पे फॉन्ट साइज 12 हो रहा है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 16, ठीक है। तो इस तरीके से आप लंबाई में भी लिख सकते हैं, देखिएगा। इसके लिए ऐसा लिखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया है। आप वीडियो को स्किप करके फिर से इस जुगाड़ को समझिएगा और देखिएगा। तो इतनी सारी चीजें और इतनी डिटेलफुल वीडियो टेबल के बारे में आपको नहीं मिलने वाली है। एक ही वीडियो में टेबल की मुकम्मल सेटिंग आपको मिल जाएगी। और अगर आपको टेबल के बारे में मजीद डिटेल में जानना है तो मैंने MS वर्ड की एक टेबल की वीडियो बनाई है, वो भी तकरीबन ऐसे ही है, 20 मिनट से ऊपर का वीडियो है। उसको भी आप जरूर देख लेंगे तो आप टेबल के अंदर मास्टर बन जाएंगे दोस्तों। फिर टेबल का काम किसी तरीके का भी आपके पास आएगा, आप कस्टमर को ना नहीं करेंगे। कस्टमर किसी भी तरीके से कहे कि मुझे इस तरीके से लिखवाना है, आप यकीनन इमेज के अंदर करके दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।